नमस्कार किसान भाइयों। जब भी ड्राई क्लाइमेट तैयार होता है यानी कि रहता है ज्यादा तौर पर, तब आपके फसल के अंदर आप देखते हो कि भाई व्हाइट फ्लाई का सबसे ज्यादा तेज अटैक होता है। इस साल बारिश कम गिरी है तो जो सूखा पड़ने वाला है वो ज्यादा होने वाला है और उसी के कारणवश जो भी एक क्लाइमेट है वो हमारा और भी ज्यादा ड्राई रहने वाला है। इसी की वजह से जो व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो भी एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो इस जबरदस्त अटैक को रोकने के लिए हमारे पास दो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके हिसाब से हम जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे दो जबरदस्त जो कॉम्बिनेशन हम आपको बताने वाले, एक क्यों नहीं बताया, क्योंकि व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप एक कॉम्बिनेशन में ऐसी कोई दवा नहीं है कि एक कॉम्बिनेशन डाल दिया और व्हाइट फ्लाई गायब। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 कॉम्बिनेशन डालने पड़ते हैं, उसमें से दो बेस्ट वाले कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं व्हाइट फ्लाई के लिए दो जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से बनाएंगे नॉन फ्लावरिंग के लिए और एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे फ्लावरिंग स्टेज के लिए। तो चले, सबसे पहला वाला स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होने वाला है। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन है आपका, हम लेने वाले उलाला। जी हाँ, हम लेने वाले हैं उलाला। तो उलाला का इस्तेमाल के साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोफेक्स सुपर। जी हाँ, एक कॉन्टेक्ट और एक सिस्टेमिक तरीके से हम इस कॉम्बिनेशन को बनाने वाले हैं। उलाला के अंदर फ्लोनिकामिड आता है, ठीक है। प्रोफेक्स सुपर के अंदर प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आता है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए इन प्रोडक्ट के नाम लिख रहा हूँ। उलाला प्रोफेक्स सुपर के साथ साथ अभी फसल में जो भी स्ट्रेस होगा, एनपीके के तौर पर हमें क्या देना चाहिए, स्ट्रेस भी निकालना है और एनपीके के तौर पर भी देना है। तो यहाँ पे हम लेंगे 13-40-13, ठीक है। आप यहाँ पे 12-61 भी ले सकते हो या फिर 52-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ पत्तियों को मजबूत करने के लिए और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए आप एक तो गाय का दूध का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो सिलिकॉन पाउडर का, ठीक है, सिलिकॉन पाउडर का। अभी इसमें कोई पीजीआर का इस्तेमाल करना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, पीजीआर का भी इस्तेमाल मत करो और कोई टॉनिक का भी इस्तेमाल मत करो। जिन कारणोंवश अगर आपकी पत्तियों में अगर नाजुकपन आता है, ऐसे चीजों का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जितना ज्यादा नाजुकपन ऐसी सिचुएशन में बढ़ेगा उतना ही ज्यादा व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ता रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से, और एक फंजीसाइड के तौर पर आप यहाँ पे कुमानेल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे M45 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डोज क्या रहेगा, उलाला हम लेंगे 60 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। प्रोपेक्स सुपर लेंगे हम 400 मिली 200 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ साथ 13-40-13 लेंगे हम 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। सिलिकॉन पाउडर लेंगे हम 500 ग्राम, ये पाउडर फॉर्मुलेशन में लेना है, लिक्विड में नहीं चलने वाला। और कुमानेल लेंगे हम 500 ml, M45 होगा तो M45 लेंगे हम 500 ग्राम, ठीक है ना। तो ये कुमानेल है तो ये ml में लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। अभी इसको फ्लावरिंग स्टेज में अगर चलाना है तो आपको सिर्फ प्रोपेक्स सुपर को निकाल कर यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रोक्लेम, पदान, इस तरीके के जो भी एक कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड है उसका आप इस्तेमाल इस कॉम्बिनेशन के अंदर करके आप व्हाइट फ्लाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट वाला, एक कॉम्बिनेशन में तो नहीं होने वाला है और दोनों में आपको अंतर रखना है लगभग 3 से 4 दिनों का। तो 4 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद आपको क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है पेगासस। अभी ये जो पेगासस है इसमें क्या आता है, पेगासस में आता है डाइफेनथ्योरॉन। डाइफेनथ्योरॉन आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लेंगे हम 200 ग्राम, ठीक है। अभी इसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि चलो भाई फ्लावरिंग के लिए ही बना रहे हैं तो प्रोक्लेम ले लेते हैं, या फिर आप पदान का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर पदान के अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है, किसी भी कंपनी का लो। प्रोक्लेम के अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। ये प्रोक्लेम 200 लीटर पानी के लिए हम उठाएंगे 100 ग्राम। इसमें भी हम एनपीके का इस्तेमाल करेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा एडिशनल स्ट्रेंथ फसल को मिल जाएगा। तो ये भी 500 ग्राम ले लेंगे। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रेस को निकालने के लिए, अभी देखो ड्राई क्लाइमेट में ही व्हाइट फ्लाई का ज्यादा अटैक होता है,
तो ऐसी सिचुएशन में ड्राई क्लाइमेट में फसल में तनाव भी रहता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे हम सिलिकॉन पाउडर का फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे। सिलिकॉन पाउडर आप किसी भी कंपनी का उठाइएगा, हमें कोई भी किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सभी कंपनियों का अच्छा ही मिलता है। और इसी की तरह ये फ्लावरिंग स्टेज में ही बना रहे ये कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कुमानिल का ही इस्तेमाल आपको करना है, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपके 2 कॉम्बिनेशन तैयार है। एक पहला वाला व्हाइट फ्लाई के लिए जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ये उलाला करके बनाया है, प्रोफेक्ट सुपर वगैरह सब कुछ है। अभी आपने दौड़-दौड़ के अगर वीडियो देखा होगा, तो आपको यहाँ वाली और यहाँ वाली जो बात हमने बीच में बताई थी, वो समझ नहीं आई होगी। तो फिर से एक बार ध्यान से बिना दौड़ाए वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो व्हाइट फ्लाई सचमुच आप प्रैक्टिकल वाला चीज़ है, आपको भी पता है कि व्हाइट फ्लाई एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है, बहुत तकलीफ देता है। खासकर ये पत्तियों के नीचे छुपा बैठता है, तो इसीलिए पत्तियों के नीचे आपका कवरेज अच्छा होना चाहिए। जो भी आप स्प्रेइंग कर रहे हो, वो शाम के वक़्त करें, तो सुबह या फिर दोपहर में स्प्रेइंग करोगे तो स्कॉर्चिंग आ जाएगा। तो इसीलिए शाम के वक़्त स्प्रेइंग करना है, और कीटकों का अटैक ज़्यादातर आपको पता है, शाम को वो ज़्यादा आपके रेंज में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन 2 कीटनाशक का इस्तेमाल करके, कीटनाशक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।